प्रीवियस क्लास में जो भी हाइड्रोलॉजी में पढ़ाया, कुछ डाउट है? नहीं तो अपन आगे आज मूव ऑन करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल से। ठीक है। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल किससे मेजर होता है? रेन गॉज से। देखा हुआ होगा तुम लोगों ने सबने, और पढ़ा हुआ भी होगा इसके बारे में, रेन गॉज होता क्या है, पढ़ा हुआ है सबने? आपने क्या बोलते स्कूल लेवल पे? आंसर दो। ठीक है, रेन गॉज से मेजरमेंट होता है। अब एक चीज बता देता हूँ, रेन गॉज रखने के लिए अपन को एक 5 बाई 5 मीटर बाई 5 मीटर का अपने पास एक एरिया लेना पड़ता है। 5 मीटर बाय 5 मीटर का यहाँ पर एक रेन गॉज पुट होता है सेंटर में। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि अपन अगर इतना एरिया लेते हैं ना, तो उसके आजू बाजू कोई डिस्टरबेंस ना आए। सबसे पहली बात तो उसके आजू बाजू जो एरिया ले रहे हैं उसके आजू बाजू कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए उस एरिया के अंदर। वहां पर एकदम प्रॉपर फ्लो ऑफ, मतलब ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो ढंग से वो कैच कर सके, कोई रुकावट ना आए उसमें। नहीं तो फिर रेनफॉल मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। फिर तो 1 इंच 2 इंच इतने इतने निकालता है ना, वो अखबारों में आता है 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई, इतने बारिश हुई। वो इसलिए होता है क्योंकि अपन ही निकालता है एज सिविल इंजीनियर, अपने अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, रेनफॉल एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन आर मेजर्ड इन डेप्थ, द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन mm। ठीक है ना? It works on the principle that the amount of rainfall collected in the small area will represent the total amount of rainfall in the large area, provided the meteorological conditions of the both areas are identical। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। ठीक है ना? वेट बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और फ्लोट टाइप रेन गॉज अपने इंडिया में कौन सा यूज होता है? ये वाला फ्लोट टाइप रेनफॉल, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल साइमंस रेन गॉज इंडिया में यूज होता है। इट इज यूज फॉर ऑल गवर्नमेंट रेन गॉज स्टेशन थ्रू आउट द इंडिया। द capacity of the bottle is 100 mm of the rainfall which is placed in the casing। और फर्नल इज, अगर केसिंग होती है उसके अंदर अपन को ये बोतल पुट कर दी जाती है। फर्नल विद अ ब्रास रिम is placed on the top of the bottle। The rainfall collected in the bottle is measured at every 24 hours। It is generally taken at 8 am in India। अपन कब मेजरमेंट करते हैं? सुबह के 8 बजे। उसका पानी देखते हैं, फिर वापस बोतल वहीं पर ही रख देते हैं। ठीक है ना? ये है इसका, देख लो पूरा सिस्टम। मैंने गूगल क्लासरूम पे अंदर नोट्स डाले हैं, एक तो 4 पेपर के हैं, वो गेट के नोट्स है, उसके अंदर छाट छाट के पढ़ने तुम लोगों को। आगे समझ में? पूरा तुम्हारे बीटीयू के लेवल का नहीं है। जो केवल बीटीयू के लिए पढ़ रहा है वो देख देख के पढ़े टॉपिक वाइज। गेट के लिए भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि गेट के अंदर इसका बेटा 4 से 6 नंबर का है। ठीक है, ये देख लो, ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना भी लो। आकाश, इंपोर्टेंट सारे हैं जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। हाँ, उसके अंदर से तुम लोग छाट लेना, ठीक है ना? सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। अब ऑटोमेटिक रेन गॉज, देख इंपॉर्टेंट क्या होता था, तुम्हारे सीनियर के सीनियर थे ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट मायने रखते थे, क्योंकि उनके क्या ऑप्शन में लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आते थे। पर तुम्हारे क्या है, यहाँ पर आते ही 25 एक क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से तुम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं।
वो फिक्स तो है नहीं कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। एक यूनिट से दो तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक यूनिट से एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा भी होता है। Automatic rain gauge. In this type of rain gauge, the rainfall is automatically recorded on a graph paper by some mechanical arrangement. It is recorded the cumulative rainfall over the specific period of time. Weight bucket rain gauge. It is the most common type of self-recording rain gauge. The weight bucket rain gauge essentially consists of receiver bucket supported by a spring or any other weighting machine mechanism. Sorry, weighing mechanism. The movement of the bucket due to increase its weight is transmitted to a fan which traces the record on a clock driven chart. ये होता है तुम्हारे, देखो अपने यहाँ पर इंडिया में तो नॉर्मल वो पुराने तरीके ही जजमाएगा, शायद सुन लेना, देखते हैं एमएम बारिश होती है, ये देख लो एक बार, फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। Tipping bucket rain gauge. It consists a sharp edge receiver. At the end of the receiver is provided a funnel. A pair of buckets are pivoted under the funnel in such a way that one tipper bucket receives 2.54 mm precipitation at step discharge its content into a reservoir, bringing the other bucket under funnel. Tipping bucket uh, reservoir bringing the other bucket under funnel. Tipping of bucket completes an electric circuit causing the movement of a pen to mark on clock driven revolving drum which carries a record sheet. ये होता है तुम्हारे टिपिंग बकेट। Float type rain gauge. The working of a float type rain gauge is similar to weighing bucket type gauge. A funnel receives the rainwater which collects in a rectangular container. A float is provided at the bottom of the container. The float is raised as the water level rises in a container. Its movement being recorded by a pen moving on a recording drum actuated by a clockwork. When the water level is container rises so that the float touches the top, the siphon comes into operation and releases the water. Thus, the entire box is drained out. Siphonic action क्या होता है? Answer me, please. What do you mean by siphonic action? जल्दी बताओ साइफनिक एक्शन क्या होता है? कभी गाड़ी से पेट्रोल निकालने का काम पड़ा है क्या? किसी के भी? अगर अपन उससे पाइप से अगर खींचे पानी निकाल के नीचे साइड बोतल में खाली करते हैं, वो साइफनिक एक्शन होगा। मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय द एक्शन ऑफ पाइप। ठीक है, देखो इससे साइफनिक एक्शन से ये देखो ये पानी ड्रेन आउट हो गया। 3 नंबर दिख रहा है।
एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा, पहला है अर्थमेटिक एवरेज मीन, इसका फॉर्मूला ये देख लो। फिर है नॉर्मल रेशियो मेथड, ठीक है। ये नंबर ऑफ रेनफॉल स्टेशन है, और ये नंबर ऑफ रेनफॉल स्टेशन में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वो है, ठीक है। अर्थमेटिक एवरेज मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड ये होगा। एनुअल ये देख लो, इसके सबके ये वाले दिए हुए डिटेलिंग। चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा फ्रॉम अ रेन गॉज स्टेशन, इस पे न्यूमेरिकल है जो मैं तुम लोगों को कल कर परसों करवाऊंगा। कल तुम्हारा एक और असाइनमेंट टेस्ट लूंगा मैं सिटी का, ठीक है ना। फिर मैं सिटी के अंदर भी तुम्हारा WRE का ही लेक्चर लूंगा, ठीक है। देखो ये रहा, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा फ्रॉम अ रेन गॉज स्टेशन, समटाइम्स अ significant change may occur in and around a particular rain gauge station, then it becomes necessary to check the rainfall data from the particular station. Cause of inconsistency of record, inconsistency कैसे होगा? चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया जब हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ रेन गॉज टू न्यू न्यू लोकेशन, और चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ द रेन गॉज। ये तीन कंडीशन है जिसके कारण इनकंसिस्टेंसी रहेगी। डबल मास कर्व मेथड, ठीक है ना, ये वाला तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, रेन गॉज रेनफॉल रिप्रेजेंट ओनली पॉइंट सैंपलिंग ऑफ द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रॉम। The important rainfall for a hydrological analysis is the rainfall over an area such and over the catchment to cover the point rainfall values at various stations is to average value over a catchment. The following methods are used. पहला है अर्थमेटिक मीन मेथड, थाइसन पॉलीगन मेथड और आइसोआइटल मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड और आइसोआइटल मेथड बहुत ज्यादा इजी है। थाइसन पॉलीगन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है ना, ये चीज समझ लेना। बीटीयू के अंदर इसके न्यूमेरिकल एक दो बार नहीं, आरटीयू के अंदर इसके न्यूमेरिकल एक दो बार आए हुए हैं। बीटीयू अभी नया है तो अभी इसका कुछ भी कह नहीं सकते। प्रीवियस में दो बार क्वेश्चन थाइसन पॉलीगन पर आए हुए हैं। बाकी अगर आने होंगे ना तो अर्थमेटिक मीन और आइसोआइटल पे ही आएगा। आइसोआइटल और अर्थमेटिक बहुत ज्यादा इजी है, न्यूमेरिकल कराऊंगा मुझे पता चल जाएगा। एवरेज मीन मेथड मैंने तुम लोगों को एवरेज नहीं, अर्थमेटिक एवरेज मेथड अभी भी बताया मैंने तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ का कितनी बारिश हुई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेन गॉज, ये होगा तुम्हारा अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अब थाइसन पॉलीगन है, थोड़ा ढंग से सुनना। This is the weight mean method. The rainfall is never uniform over the entire area of the basin of or catchment, but varies in intensity and duration from place to place. Thus, rainfall recorded by each rain gauge station should be weighted according to the area it represents. For the construction of polygon, the following processes to be followed. अब देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, नोट कर लेना। थाइसन पॉलीगन, आप जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकालो और थाइसन पॉलीगन जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करो, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा समझ में कर लोगे तुम लोग। जब पेन और कॉपी निकाल कर रख लो तो यस लिख देना कमेंट में, जब मैं चालू करूंगा स्टेप 1 लिख के, और हेडिंग लगा देना थाइसन पॉलीगन मेथड। पहला स्टेप ये लिखो, ड्रॉ द एरिया कंसर्न टू अ सुटेबल स्केल showing its boundary location of rain gauge in the area and outside but close to the boundary। ये लिख लो जल्दी से, जितने भी रेन गॉज स्टेशन उसके अंदर प्रेजेंट है और उसके बाहर भी ऊपर बाउंड्री के पास होना चाहिए, वो सब कुछ मार्किंग कर लो। ये तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जल्दी से नोट डाउन करो और कर लो जब यस लिख देना कमेंट में। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर हेडिंग क्या लिखनी है? क्या हेडिंग क्या लिखनी है? हेडिंग लिखना है थाइसन पॉलीगन मेथड।
और स्टेप 1 लगा के लिख लो ये। ठीक है कुणाल? ओके सर। जल्दी लिखो और यस लगा के लिख देना अगर लिख लिया हो। लिख लिया? अब देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब देखो ऐसे बनाना है हर एक के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ट्राइंगल साइड्स दिस बाइसेक्टर फॉर्म अ पॉलीगन अराउंड द स्टेशन। ऐसे देखो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना है तो ये देखो एक पॉलीगन बना है पूरा। ठीक है? पढ़ लिया? कर लो जो बताना मुझे। इजी इजी स्टेप्स है, जल्दी से ये नोट डाउन कर लेना। उसके न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जब समझ में आ जाएंगे आइसोआइटल के और एवरेज वाले के, अर्थमेटिक एवरेज मेथड वाला। ओके ये लो। अब देखो delineate the formed polygon and measure their area measure their area using planometer or by converting them to the smaller। मतलब इनका तो एरिया अपन के इतने सिंपल ही आएगा कि ट्राइंगल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनेंगे और अपन इजीली एरिया इसका निकाल सकते हैं। तो ये देख लो ऐसे बनाना है।
अब देखो स्टेप 5, अब अपन ने एरिया निकाल लिए। एरिया निकालने के बाद एक कंप्यूट द एवरेज रेनफॉल यूजिंग द फॉर्मूला। P1 मतलब जहाँ प्रेसिपिटेशन 1 हुई उसका एरिया। अब टोटल दो ऐसे ऐसे चल के डिवाइडेड बाय ये वाला, देखो ये वाला इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर वाला याद रख लिया ना तो ये वाला याद रख लेना, ठीक है ना। ये इसका सबमिशन ही करके लिखा हुआ है, फालतू का कंफ्यूज हो गया तो इससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, तुम लोगों के लिए इजी रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो अब जल्दी से ये नोट डाउन करो, ये हो गया तुम्हारे, ये वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया। ये था तुम्हारे। फिर है आइसोआइटल। आइसोआइटल देख लो, आइसोआइटल में केवल ये वाला फॉर्मूला है, देख लो, एरिया 1 प्रिसिपिटेशन 1 और 2 के बीच में। इसमें देखो दो रेनफॉल के बीच का एरिया लिया जाता है। सर स्टेप 5 वापस बताओ। कौन सा स्टेप 5। स्टेप 5? वापस बताऊं, रुक। स्टेप 5 में देख अपने पास फॉर्मूला है। अब देख अपन ने जो एरिया बना, ये देख, ये यहाँ पर एरिया बनाना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, एरिया 1 पे जितनी बारिश हुई वो इंटू एरिया 1, एरिया 2 में जितनी बारिश हुई वो इंटू एरिया 2, ऐसे टोटल करके उस एरिया का अपन जो भी एरर्स आते हैं ना, ये देख ये क्यों चीज है, जो भी अपन को अगर देख यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हो गई, थोड़ी वहां पर हो गई, तो उस हिसाब से अपन उसका पूरा टोटल लेके फिर उसको कंबाइन करके अपन निकाल देते उस एरिया में टोटल बारिश कितनी हुई, ठीक है ना। तो उसका मेथड ये होता है, डिवाइडेड बाय उसका टोटल का एरिया, कितना एरिया टोटल था, ठीक है ना। अब आ गया समझ में। यस सर। हाँ, अब देखो आइसोआइटल मेथड क्या है। एन आइसोआइटल इज द लाइन जॉइनिंग प्लेस वेयर द रेनफॉल अमाउंट आर इक्वल ऑन अ रेनफॉल मैप ऑफ अ बेसिन। एन आइसोआइटल मैप शोज कंटूर ऑफ a contour of equal rainfall is more accurate pictures of the rainfall over the basin. Isoidal are drawn on the map by the method of interpolation after the rainfall at each station is marked. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये मतलब ये आइसोआइटल के ये वाला एरिया निकाले अपन ने, और ये प्रिसिपिटेशन। अब देखो इसके अंदर ऐसे बताता हूँ, ये वाला एरिया है अपने पास, इसका भी लेना है और इसका भी लेना है, डिवाइडेड बाय 2, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, डिवाइडेड बाय 2, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, डिवाइडेड बाय 2। ऐसा आइसोआइटल के एरियाज चलेंगे। ये देख लो ये वाली चीज है। एरिया 1 अपन ने लिया, एरिया 1 में दो जगह स्टेशन आए, दो लाइन के बीच में, तो उसका प्रेसिपिटेशन 1 प्रेसिपिटेशन 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे कैसे एन नंबर तक चलोगे, वो n-1 प्लस n बाय 2, ये न्यूमेरिकल करोगे जब तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये होता है तुम्हारा, ये हो गया तो आज की क्लास ओवर। आइसोआइटल तक मैंने पढ़ा दिया, कल सारे के न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। एवरेज के मतलब उसके क्या बोलते हैं, सबसे पहले एवरेज वाला था उसका, फिर अपने पास ये क्या बोलते हैं पॉलीथाइसन पॉलीगन, और इसका आइसोआइटल के भी।